बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आज हम डिस्कस करेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एलोट्रोपी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। ठीक है, एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा हालतों में पाया जाना, इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। ठीक है, इन द सेम फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट भी क्या हो, सेम हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, एलोट्रोपी। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। और जो इससे फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है, जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं एलिमेंट की, उन्हें हम कह देते हैं एलोट्रोप्स। एग्जाम्पल के जरिए इसे समझते हैं। ये है हमारे पास एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में पाया जाता है। इसमें इसका फार्मूला जो है वो O2 है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होती है। और ऑक्सीजन जो है वो O3 की फॉर्म में भी पाया जाता है। इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर है वो आपके पास इस तरह से बेंट होती है। तो अब ये देखें कि ये भी ऑक्सीजन एलिमेंट है और ये भी ऑक्सीजन एलिमेंट है। दोनों की फिजिकल स्टेट भी सेम है, दोनों गैस फॉर्म में पाई जा रही हैं, बट देयर आर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द टू स्टेट्स। ये हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर रखती है, इसकी स्ट्रक्चर बेंट और एंगुलर है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये एलोट्रोप्स हैं ऑक्सीजन के। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें डिस्कस करें तो जो ऑक्सीजन है इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी और ओजोन की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ऑक्सीजन को हम जो है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, सांस लेते हैं हम, ठीक है, जबकि जो ओजोन है ये हमारे लिए पॉइजनस गैस है। ठीक है, लेकिन ये हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों ऑक्सीजन के ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हैं, दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं। एक को जो है हम अपने अंदर इनहेल करते हैं और हम जो है वो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन का अमल होता है, जबकि जो ओजोन है वो एक पॉइजनस गैस है अगर हम इसे इनहेल करें, लेकिन ये हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के जो हमारे पास हैं वो 3 मेन एलोट्रोप्स हैं जो हमारी बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं। इसमें नंबर 1 पे है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस हो चुका है। जो हमारे पास पेंसिल का जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो लेयर की फॉर्म में आपके पास जो है वो मौजूद होते हैं। बहुत सारी लेयर्स जो हैं वो होती हैं ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम की। हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, तो वो जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कार्बन एटम्स हैं वो आपस में इस तरह से उनकी बॉन्डिंग होती है कि उनकी हेक्सागोनल रिंग्स बन जाती हैं। हेक्सागोनल रिंग्स का मतलब है ऐसी रिंग्स जिसके 6 कॉर्नर्स हों, ठीक है, और हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन एटम जो है वो लगा हो। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सकते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये पानी के अंदर भी हल नहीं होता और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी हल नहीं होता, जैसे हमारे पास है एथेनॉल वगैरह, एसीटोन वगैरह। इट इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जो रूम टेम्परेचर है या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उनके अंदर ग्रेफाइट जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है कार्बन की। अब ग्रेफाइट की अगर हम एक सिंगल लेयर ले लें तो उसे हम ग्राफीन कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास है डायमंड।
डायमंड हैज अ जॉइंट मैक्रोमोलिक्यूलर क्यूबिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले जॉइंट क्या होता है? जॉइंट कहते हैं बहुत बड़ी, जिसमें बहुत ज्यादा एटम्स आपस में जो है वो जुड़े हुए हों, बहुत कंप्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी। मैक्रोमोलिक्यूलर मींस कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उन्हें हम कह देते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उन्हें हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूलर। माइक्रोमोलिक्यूल जैसे वाटर है, ग्लूकोज है, और मैक्रोमोलिक्यूल जैसा कि मैंने यहां पे एग्जांपल दी है डायमंड की। नेक्स्ट इज इट हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक क्यूब की फॉर्म में जो है वो आपको कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट मिलेगी। इसमें जो हर एक कार्बन एटम है वो मजीद 4 कार्बन एटम्स के साथ उसने जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाई होती है। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी, बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का अच्छा कंडक्टर है क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, और एक मॉलिक्यूल दूसरे को हीट पास करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो इसी तरह इसमें जो है वो हीट जल्दी से ट्रांसफर हो जाती है। इट इज आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर एंड मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ये भी वाटर के अंदर और बहुत ज्यादा मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनसॉल्युबल है। तो इसके बाद थर्ड और एक और इंपॉर्टेंट एलोट्रोप है कार्बन का, बकमिंस्टर फलिरीन C60। इसका एक दूसरा नाम, इसे बकी बॉल्स भी कहते हैं। सबसे पहले इसका नाम क्यों रखा गया? ये जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया उसी के नाम पर है, बकमिंस्टर फुलर। ये साइंटिस्ट का नाम है, तो उसी से फलिरीन। C60 इस वजह से कहा गया क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो 60 कार्बन एटम से मिलकर बनी होती है, तो इसी वजह से इसका ये नाम रखा गया। सो इट कंसिस्ट ऑफ होलो स्फेयर्स। इसके अंदर स्फेयर हैं, खाली स्फेयर हैं कार्बन एटम्स के। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल एक फुटबॉल टाइप होती है। ठीक है, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर नजर भी आ रही है। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो 5 या 6 कार्बन एटम्स की आपको पेंटागोनल या हेक्सागोनल जो है वो रिंग्स नजर आ रही हैं। ठीक है, और साथ ही इसकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो एक होलोस्फेयर टाइप है, जैसे एक फुटबॉल होता है। इट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये जो फॉर्म है ये स्टेबल होती है, ये ब्रेक डाउन नहीं होती। इसके अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग है वो टूटती नहीं है। बीइंग कोवलेंट इन नेचर, क्योंकि इसके अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड्स ही हैं। ठीक है, सो इट इज सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो जाती है, जबकि डायमंड वो भी कार्बन ही है, वो जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मोस्टली हल नहीं होता। इसी तरह ग्रेफाइट नहीं होता, लेकिन ये हो जाता है। फलिरीन हैज अ यूनिक स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर के बहुत ही यूनिक है। तो वो यूनिकनेस कैसे है? दैट मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज्ड। मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, लेकिन चार्ज इसे किया जा सकता है। हैज नो बाउंड्रीज। इसकी कोई बाउंड्री भी नहीं होती। जैसे डायमंड है उसके भी कुछ ना कुछ एजेस होते हैं, कुछ ना कुछ एंगल्स होते हैं, ग्रेफाइट के भी हैं, लेकिन इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकें। ठीक है, हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये सॉफ्ट है, एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास जो कार्बन है इसके मुख्तलिफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, बकमिंस्टर फलिरीन भी कार्बन है। ठीक है, लेकिन
तीनों के अंदर कार्बन एटम्स की स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स डिफरेंट हैं और इसी की वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं, बट तीनों के तीनों जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इससे हमें मजीद जो है अपनी डेफिनेशन की क्लियरिटी नजर आती है दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, एक से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जाना इन द सेम फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट भी क्या हो, सेम हो, तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं एलोट्रोपी। नेक्स्ट हमारे पास है एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। तो जो सल्फर है वो हमारे पास दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, रंबिक एंड मोनोक्लिनिक। ये 96 डिग्री सेल्सियस जो है इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, यानी कि 96 डिग्री सेल्सियस से पहले ये रंबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी और 96 डिग्री सेल्सियस के बाद ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगी। जो रंबिक फॉर्म है इट इज स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर, जबकि जो मोनोक्लिनिक फॉर्म है ये लेस स्टेबल है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास है, जिस तरह एलिमेंट्स जो हैं वो एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह ही हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो भी एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ्स कहते हैं फॉर्म्स को। ठीक है, तो जो कंपाउंड्स की मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम कह देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स। ठीक है, तो ये जो इसकी जो फॉर्म्स बनती हैं उन्हें पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं, जो एलिमेंट्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स बनती हैं उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फ से जो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे। इसमें हमारे पास जो है जो सिल्वर नाइट्रेट है ये या तो आपके पास रंबोहेड्रल फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करेगा या ऑर्थोरम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो दैट वाज all about allotropes of a substance. For today, thank you very much.